गुजरात है ना, वो नरेंद्र मोदी का गुजरात है, ये अमित भाई शाह का गुजरात है, ये पंजाब नहीं है, ये दिल्ली नहीं है। और हम आपको ये भी बता देते हैं कि कम से कम 100 से ज़्यादा सीट पर केजरीवाल की डिपॉजिट जाने वाली है, 100 से ज़्यादा। ये गोधरा है, ये गोधरा है। यहाँ एक ही कांड हुआ था 2002 में आतंकवादियों ने यहाँ अयोध्या से वापिस आ रहे राम भक्तों को 58 राम भक्तों को जिंदा जला दिया था। तब हमारे नरेंद्र मोदी यहाँ के सीएम थे। ये घटना अगर कोई भी राज्य में होती तो जो रिजल्ट हमारे नरेंद्र भाई मोदी ने दिया वो नहीं आता। और इसकी बदौलत आप देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में इतने हजारों साल के बाद एक युग पुरुष आया है, वो गुजरात से आया है। वो युग पुरुष अभी आप देखो कि क्या कर रहा है। वो ऐसी विरासतें फिर से उत्थान कर रहा है कि काशी विश्वनाथ हो, महाकाल हो, ये महाकाली मंदिर हमारा पावागढ़ हो, जहाँ 500 साल से हमारी माता को ध्वजा नहीं चढ़ाई जाती थी। मोहम्मद बेगड़ा ने आक्रमण करके हमारा मंदिर को ध्वंस कर दिया था। कांग्रेस की सरकार यहाँ 50 साल तक रही, लेकिन 50 साल तक कांग्रेस की सरकार ने हिंदुओं को उपेक्षित ही किया था। अब ये युग पुरुष है। मैं आप फिर से बताता रहूं कि ये नरेंद्र मोदी है, इसको आप हल्के में मत लेना। ये मोदी है, अभी पूरा विश्व उसका दीवाना हो चुका है। और यहाँ ये केजरीवाल है ना, तो उसकी तो कुछ गिनती ही नहीं है। यहाँ 182 सीट पर आगामी चेहरा विधानसभा का एक ही है और वो है नरेंद्र मोदी। जब मोदी जी पशुपतिनाथ से बाहर आते हैं तो यहाँ हमारी छातियाँ गज गज फूलती है। जब मोदी जी महाकाल से निकलते हैं पूजा करके तो हमारी छाती फूल जाती है। ये कभी किसी ने सोचा नहीं था कि राम भगवान राम लल्ला का मंदिर इतना भव्य बनेगा। किसी ने नहीं सोचा था, मैंने भी नहीं सोचा था। ये करने वाला, कोई मैजिक करने वाला है तो एक ही आदमी है। वो आदमी नहीं है, वो महानायक है, वो युग पुरुष है और वो नरेंद्र मोदी है। और नरेंद्र मोदी को हम वोट देते हैं, हम दूसरे किसी को वोट नहीं देते हैं। 25 साल हो गए, अभी 27 साल बीजेपी का राज है। हिंदू मुसलमान होता तो दंगे होते, कर्फ्यू होता। अभी आप पूरे गुजरात में घूमो, जिस बच्चे की उम्र 25 ईयर्स है, इसको कर्फ्यू क्या होता है वो उनको पता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है। जबकि कांग्रेस का शासन था, एक भी साल ऐसा नहीं रहा था कि कम्युनल ना हुआ हो, हिंदू मुस्लिम ना हुआ हो। लेकिन मोदी जी है, वो जो बोलते वो करते। उन्होंने बोला सबका साथ, सबका मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। ये मुसलमान जो यहाँ के गोधरा के हैं वो अभी आज भी कांग्रेस को ही वोट देते हैं। वो आज भी भाजपा को वोट नहीं, बिल्कुल नहीं देते हैं। मैं यहाँ नहीं, वहाँ आके भी बोल सकता हूँ उनके एरिया में। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि कांग्रेस का जब शासन था, कांग्रेस को वो आज भी वोट देते हैं, 75 ईयर्स से वोट देते हैं। कांग्रेस के शासन में ये लोग के कच्चे झुपड़े थे, सड़क नहीं थी, बिजली नहीं थी, पानी नहीं था। मोदी आया, मोदी ने बोला सबका साथ सबका विकास। अब आप उनके एरिया में जाके देखो, एक भी कच्चा मकान नहीं मिलेगा। वहाँ पानी है, वहाँ बिजली है, वहाँ रास्ता है, वहाँ रोजगारी है, सब कुछ दिया है। क्यों दिया है? कि मोदी जी ने एक बार बोल दिया कि सबका साथ सबका विकास, तो सबका विकास किया है। मोदी जी को नहीं, सबको पता है कि यहाँ के मुसलमान एक वोट भाजपा को नहीं देते हैं, फिर भी वो हमारे सच्चाई है। बिल्कुल। चीन के अंदर उनके राष्ट्रपति के लिए मीटिंग होती है और वो जब तक जिए तब तक वो राष्ट्रपति बने रहेंगे, ऐसा बोलते हैं। हमको ये करने की ज़रूरत ही नहीं है। अघोषित, जब अघोषित है, इसको घोषित करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक मोदी है वही प्रधानमंत्री है, आप बिल्कुल ठान लीजिए। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस वाले यहाँ है, नहीं है ऐसा नहीं है, कांग्रेस वाले भी है, लेकिन वो भी चाहते हैं कि वड़ा प्रधान मोदी ही रहे। कौन सा
ऐसा कांग्रेसी है जो चाहता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी 75% बहुत सारे कांग्रेसी दोस्त है कि भाई हम लोगों को पता है कि भाई अभी मोदी साहब है तो हमारा देश का नाम, हमारे गुजरात का नाम पूरे वर्ल्ड में फेमस है। लेकिन उनकी कुछ मजबूरियां है, इसलिए वो कांग्रेस से अभी जुड़े रह रहे हैं। बाकी उनको भी पता है कि भाई हमारे लिए अच्छा है कि भाजपा में मोदी साहब रहे। और ये उनको भी पता है, जैसे पहले बोला जाता था कि 370 कलम कभी नहीं हटेगी। हमको जब मुझे पता है कि 8-10 साल पहले लोग बोलते कि पूरे 500 साल हो जाएंगे तभी भी राम मंदिर नहीं बनेगा, 370 भी नहीं हटेगी। मोदी साहब ने ये करके दिखाया। जो आप इम्पॉसिबल जो होता है वो सब पॉसिबल करते हैं। उनका नाम है नरेंद्र मोदी।